पुरुषों के लिए लॉ नहीं है। मैं श्योरिटी देती हूँ कि अब पुरुषों के लिए लॉज बनेंगे और अतुल सुभाष जी का जो भी नाम दिया जाएगा इस केसेस में, क्योंकि लॉ जो है निर्भया नाम नहीं था उस लड़की का। माँ बाप को भी भरे कोर्ट में कहा जा रहा होगा अननेचुरल सेक्स किया है आपका बेटा, ये है प्रावधान, इसके अंदर है जेल। माँ बाप तो जीते जी मर गए होंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो गटर में फेंक दिया जाए। उनका ये स्टेटमेंट है, ये बहुत झकझोर देने वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि निर्भया केस के बाद ही जुडिशरी की आंखें खुली थी तो महिलाओं के लिए रेप से रिलेटेड कई अमेंडमेंट हुए थे। क्या आप बायस होकर इंसाफ कर रहे हो? आपको इस कुर्सी पर क्यों बैठाया गया? और बीइंग अ लॉयर मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि आप 377 लगा देती हो। अननेचुरल सेक्स का उन्होंने धारा लगाया है 377 ऑफ आईपीसी 1860, और वो व्यक्ति वेल सेटल्ड हो गया, इतना पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुंचा, अंत में उसे क्या मिला? मौत। कमजोर उसको सिस्टम ने बनाया सही। फुल सिस्टम का फेलियर है, जुडिशरी का फेलियर है कि एक बच्चे को हम ना बचा सके, उसको न्याय ना दिला सकते। उसको पता था कि इंसाफ तभी मिलेगा, लॉज पुरुषों के लिए तभी बनेंगे जब मेरी जान चली जाएगी, जब मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा, जो कि हम कहते रहते हैं कि संविधान है, संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ का वायलेशन हो चुका है। क्या जुडिशियरी उसके जीवन को वापस कर पाएगी? पुरुष प्रधान देश में पुरुष प्रताड़ित है और उसका साक्षात एक गवाह है। लेकिन मैं एक बात दोस्तों, अभी मेरे साथ लॉयर रूपम जी है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से जो लगातार मैसेज खबरें आ रही हैं अतुल जी के बारे में और जज के बारे में कहा जा रहा है कि वो 5 लाख रुपया लिए हैं, वो बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक जज साहिबा की वजह से पूरे जुडिशरी पे ये सवाल उठ गया है। और इसके पहले मैं एक ये बात बोलूँगी कि बीइंग अ वुमेन मैं बहुत आहत हुई हूँ पर्सनल लेवल पर भी कि वकील हूँ, मैं आज वकील हूँ और इन फ्यूचर मेरी भी शादी होगी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक तो लड़की ऊपर से वकील। अगर मैं शादी करता हूँ, कोई भी लड़का या कोई भी ससुराल पक्ष जो है ये सोचेगा अब कि कहीं गलत ना हो जाए, झूठा केस लगा देगी ऐसे। अब यही हुआ ना, इस केस में यही हुआ अतुल सुभाष वाले केस में कि उस लड़की को बच्चे का देखभाल करने के लिए कहा जाता था या ऐसा कुछ कहा जाता था कि मतलब उसको तो कोई काम करना नहीं था, उसके लिए मेड कुक सब लगा हुआ था, फिर भी उसको लालच सिर्फ क्या था भाई, तो पैसे का, जबकि सब कुछ उसी का है। कहा जा रहा है कि सिर्फ बच्चे को देखने के लिए 30 लाख रुपया का डिमांड हुआ। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो आपका सवाल था, पहला सवाल था कि जज साहिबा के वजह से जो जुडिशरी पे सवाल उठ गया, तो सिर्फ उनके वजह से सिर्फ जुडिशरी पे नहीं, पूरी महिला पे सवाल उठ गया है। और जो निकिता है जो अतुल सुभाष की वाइफ है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उठता ही है सवाल महिलाओं पर। बट यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ये है कि एक जज साहिबा भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि 5 लाख तक का फेस टू फेस जो है डिमांड की। ये मैं नहीं बोल रही, ये अतुल सुभाष जी बोल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है उस पर जांच होनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि आप सुओ मोटो जरूर लें। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्लीज। अतुल तो साफ साफ क्लियर कर दिया कि मुझे न्याय पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर बिल्कुल, मेरे लाश को अगर दफनाए नहीं, गटर में फेंक दिया जाए, बताए कितनी बड़ी बात है कि एक वो जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, कलश में, कलश जो है, मेरी जो कलश को गंगा जल में प्रवाहित ना करके अगर इंसाफ नहीं मिलता तो गटर में फेंक दिया जाए। उनका ये स्टेटमेंट है, ये बहुत झकझोर देने वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति जो समझिए उसका कुछ समय, अंतिम समय है, और होशो हवास में वीडियो बनाना, अंदर से वो जो मर्द कभी रोता नहीं है। हमारे पापा, हमारे भाई, जो भी हस्बैंड होंगे, मुझे नहीं लगता, और आप लोग जैसे आपका आंसू झलकता नहीं है, और हम लड़कियां छोटी छोटी बात में रो देते हैं। तो वो जिस तरीके से संयम रखकर जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हर चीज़ को, दिख रहा है उनकी आवाज़ में दर्द, कितना वो प्रताड़ित हुए होंगे। वो सिक्योर, वो तो अतुल सुभाष जो है, मैं बताऊं दर्शकों को कि ये सुसाइड जो उन्होंने अटेम्प्ट किया 2 दिन पहले, किया अभी है
उन्होंने सुसाइड करने का जो सोचा था वो कुछ महीने पहले ही सोच लिया था, अटेम्प्ट अभी किया, क्योंकि वो हार चुके थे। पहले मेंटेनेंस के नाम पे 20,000 22 होकर जज साहिबा ने दिया। 40 बार तो वो बेंगलुरु से जौनपुर जाते हाँ, हैं। और 120 डेट लगी। हाँ। 120 डेट लगने के बाद 40 कम से कम 40 बार उन्होंने जो है जौनपुर से जो है कोर्ट का चक्कर लगाया, फिर भी उनको मिला तारीख पर तारीख। तो ये लैक ऑफ क्या बोलते हैं केसेस जो पेंडेंट हैं, जो इंसाफ जो जस्टिस ड्यू रह जाता है, वो इसी वजह से रह जाता है। और उन्हें आप एक चीज़ देखिए, यही तो सवाल उठ रहा है, जैसे ही जो अतुल सुभाष जी जो हैं शुरुआत करते हैं लाइव को, कुछ सेकंड होने के बाद, कुछ मिनट आप देखिएगा उसको करके, कुछ देखिएगा, जब कुछ दूर जब चलते हैं, कुछ मिनट उस वीडियो में चलते हैं, तो उनका शुरुआत होता है 2 से 3 मिनट के बाद से, शायद से कॉन्डोलेंस लग जाना, एडजर्नमेंट हो जाना, फिर एडजर्नमेंट, कॉन्डोलेंस, और कभी अपोजिट पार्टी जो है केस डेट ले लेता है, कभी पक्ष वाले जो है डेट ले लेते हैं, उसके बाद जो है कभी जज साहिबा नहीं बैठती हैं, तो जिसके वजह से केसेस जो है चलता जा रहा है और इंसाफ में अच्छा, महिलाएं अगर तलाक लेना चाहती है तो तुरंत हो जाता है, अगर पुरुष तलाक लेना चाहे तो फिर क्या है? नहीं, अगर तलाक की बात करेंगे तो म्यूचुअल कंसेंट से भी तलाक होते हैं, तो वो उस पर तो नहीं कहूँगी, वो दोनों के लिए है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे इस केसेस में बाइसनेस हुई है वो बिल्कुल अमान्य है, वो मान्य नहीं है, वो कहीं से भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। ये तो मैं दावा के साथ कहती हूँ। 1 करोड़ फिर 3 करोड़ मानती हूँ, ये भाई मैं बोल तो रही हूँ, एक जज साहिबा की वजह से ये पूरी जुडिशरी पे क्वेश्चन उठ गया कि आप बायस होकर इंसाफ कर रहे हो, आपको इस कुर्सी पर क्यों बैठाया गया। और बीइंग अ लॉयर मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि आहत तो सारे लॉयर्स भी हो रहे हैं ना, क्योंकि वकीलों के ऊपर, जजेस के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऊपर, हर किसी के ऊपर उंगली उठ रहा है ना एक की वजह से। लेकिन हाँ, अतुल सुभाष जी मैं यही कहूँगी, उनके लिए वो शहीद हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, क्योंकि उनका ये जो जान है ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने जुडिशरी की आंखों को खोला है। आप एक चीज़ देखिए, निर्भया केस के बाद ही जुडिशरी की आंखें खुली थी, तो महिलाओं के लिए रेप से रिलेटेड कई अमेंडमेंट हुए थे। पुरुषों के लिए लॉ नहीं है। मैं श्योरिटी देती हूँ कि अब पुरुषों के लिए लॉज बनेंगे, और अतुल सुभाष जी का जो भी नाम दिया जाएगा इस केसेस में, क्योंकि लॉ जो है, निर्भया नाम नहीं था उस लड़की का जो इस दुनिया में नहीं है, तो उस तरीके से निर्भय, मैं इसको कहूँगी निर्भय, वो थी निर्भया, ये है निर्भय। और लॉ जो भी नाम दे, इनका जो उपनाम हो रखा जाएगा, उस नाम से इनका जजमेंट होगा। महिला के लिए तो 1000 कानून है, महिला के लिए 1000 कानून है, उसके लिए क्या है? वही मैं बोल रही हूँ कि इनके नाम से जरूर नए लॉज बनेंगे। निर्भया लॉज बने, तो अब निर्भय लॉज जरूर बनेंगे। अब कोर्ट क्या नाम देती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निर्भय बोल रही हूँ क्योंकि वाकई निर्भय थे। क्या हुआ? वो कैसी महिला है जो अपने बच्चों के लिए, मतलब पति बोला था कि बच्चे को मुझे देखना है, वो सिर्फ पैसों की थी, सिर्फ पैसों की थी। अगर नहीं रहती, देखिए हमारे कल्चर में ना, एक पत्नी जो है या एक बहू जब किसी के घर से विदा होकर बेटी के रूप में जब विदा होती है, बहू बनती है, तो वो एक चीज़ दिमाग में सोच के आती है। मैं भी सोच के ही, मैं कितनी भी मॉडर्न हूँ, आप जानते हो, पब्लिक भी जानती है कि मैं मॉडर्न हूँ, बट अपने संस्कृति को भूल कर नहीं, उसको फॉलो करते हुए जैसा देश वैसा भेष। लेकिन एक चीज़ है मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, जो मेरे माँ बाप ने सिखाया, और हर माँ बाप सिखाते हैं अपनी बेटी को, या हर भाई अपनी बहन को सिखाता है, हर बहन अपने भाई को सिखाती है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, कि अगर हम इस धरती से जाएंगे तो अपने ससुराल पक्ष के कंधों पे जाएंगे। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि मतलब उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति से संतुष्ट नहीं थे, ये सभी आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर एक चीज़ बताइए, संतुष्ट अगर नहीं है तो क्या आप मेंटली टॉर्चर करोगे उसको? तो वही तो हो रहा है, टॉर्चर ही तो हो रहा है। तो वही तो कह रही, तो अब वो सही है क्या?
गलत है। आप 377 लगा देती हो। अननेचुरल सेक्स का उन्होंने धारा लगाया है 377 ऑफ आईपीसी 1860 1860 का जो आईपीसी है उसमें दिया हुआ है 377 में अननेचुरल सेक्स। आप पढ़ोगे, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती ऑन कैमरा अभी, बट उसका भी धारा लगाया हुआ है। अब बेचारा कहीं बोले तो क्या बोले, उसके माँ बाप भी बेहाल, आप देख रहे होंगे बेचारे सीधे साधे माँ बाप को भी भरे कोर्ट में कहा जा रहा होगा अननेचुरल सेक्स किया है आपका बेटा, ये है प्रावधान, इसके अंदर है जेल। माँ बाप तो जीते जी मर गए होंगे, तो सोचा कि क्यों ना माँ बाप को मारे, खुद ही मर जाते हैं। ऐसी बहू से अच्छा, और मैं क्या ही बोलूँ, उतना मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात बताऊँगी जो मैं नहीं कह रही। सत्यनारायण स्वामी जी की कथा मैंने कराई थी जब मेरी ऑफिस की ओपनिंग हुई थी, तो उसमें पंडित जी ने कहा, शुरुआत आप लाइन पढ़ोगे तो उसमें है, कलयुग में जब प्रलय आएगा या सर्वनाश होगा ना, या कभी भी सर्वनाश होगा धरती का, या कहीं भी सर्वनाश होगा, मतलब सिर्फ सर्वनाश अगर होता है कलयुग या जैसे भी, महिलाओं के वजह से होगा। उसमें अहम रोल महिलाओं का होगा। बिल्कुल। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी बात है, मैं भी महिला हूँ। आजकल देख रहे हैं एक ट्रेंड चल रहा है कि शादीशुदा जिंदगी जैसे सब कुछ शुरू में ठीक ठाक चलता है, 2-3 साल 5 साल, उसके बाद कहीं ना कहीं डाइवोर्स का प्रक्रिया चल रहा है। आजकल 4 साल 5 साल का डाइवोर्स होता है, मेंटेनेंस फिर मांगा जाता है। ये क्या है ना, वेस्टर्न कल्चर को लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में उतार लिया है। वो पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी के लिए डाइवोर्स बहुत अच्छा है, डाइवोर्स ले लेते हैं, चलते मॉडर्न है, गया इसके साथ उसके साथ, अपना जिसके साथ भी जीना होगा अपना डाइवोर्स लेंगे, जिएंगे। बट इस डाइवोर्स के चक्कर में ना बच्चे बहुत पिसते हैं, बिल्कुल बहुत पिसते हैं। हम तो डाइवोर्स लेके अलग हो गए, अब जो बच्चा है उसका, इस बच्चे का क्या कसूर था? महज अतुल बच्चा नहीं बनाते, परिवार नहीं बढ़ाते। महज अतुल अब जो है अतुल सुभाष, वो 34 साल का है। 34 साल का है। वो तो जिंदगी को अभी जी ही रहा था ना, अभी जी रहा था, जीने की मतलब अभी क्या ही उसकी जिंदगी थी। AI इंजीनियर, कितना बड़ा पद है, आर्टिफिशियल इंजीनियर थे वो, और इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे जगह पे वो थे। उनका सैलरी लगभग कितना, शायद 80,000 से एबव कुछ, हाँ आसपास था, ऐसा कुछ था उनका। और वो व्यक्ति वेल सेटल्ड हो गया, इतना पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा, अंत में उसे क्या मिला? मौत। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो कमजोर था जो अपने आप को खत्म कर लिया। देखिए, कमजोर नहीं था, कमजोर उसको सिस्टम ने बनाया। सही। फुल सिस्टम का फेल्यूर है, जुडिशियरी का फेल्यूर है कि एक बच्चे को हम ना बचा सके, उसको न्याय ना दिला सके। और जब वो फांदे पे लटका तो वहां पे टेबल पे लिखा हुआ था, जस्टिस इज ड्यू। तो न्याय कहाँ पे मिलेगा जब जज ही बिक जा रहा है? नहीं, देखिए, हर जजेस नहीं बिकते, हर जजेस नहीं बिकते, इनका एक अलग सा था। मैं हर जजेस के ऊपर क्यों बोलूँ, हर जजेस का तो ऐसा नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इसी तरह कुछ नहीं करता, वो इसी तरह मर जाता, कुछ लिखता नहीं, तो फिर क्या रहता है वहाँ? कुछ नहीं। वो व्यक्ति जो कह रहा है मुझे कानून पे भरोसा नहीं, वही व्यक्ति फिर भी कानून से एक पल का भरोसा रख रहा है। हाँ। सारा एविडेंस इकट्ठा करना, प्रॉपर तरीके से उसको डेकोरेट करना, सजाना, ड्राफ्ट करना, उसको फिर रखना, इंडेक्स बनाना कि लास्ट डे मैं क्या करूंगा, बिफोर लास्ट डे मैं क्या करूंगा, 1 घंटे पहले मुझे क्या करना है, फांसी का फंदा कब बनाना है, फांसी का फंदा बनाने तक का उसके पास रिकॉर्ड है। 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो है, 1 घंटे, और उस वीडियो का भी जिक्र है उस नोटबुक में कि इतने बजे इस समय मैं फांसी का फंदा बनाऊंगा, इस समय मैं लास्ट जो आवर है उस समय मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाने के बाद उसको सारे फैमिली को भेजूंगा, कोर्ट को भेजूंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मेल करूंगा, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट को मेल किया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट को मेल किया गया है, वही वीडियो जो सबके पास वायरल हो रहा है, और फिर उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, सारे जगह। उसके बाद लास्ट आवर में सारे डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के बाद, अपने बच्चों के लिए सोचने के बाद, आपको पता है लास्ट मोमेंट में उसने क्या किया है? उसने हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हुए लास्ट में वो खुद नहाए हैं, और नहाने के बाद टिक लगाया
उसके बाद कपड़े पहने होंगे उसका जिक्र नहीं है, क्योंकि उसके बाद टिक कौन लगाता? मर जाने के बाद कि क्या डन? उसमें लिखा है 8 में लिखा हुआ है डन, बाकी में टिक 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 लगा हुआ क्या है। कोई मरने से पहले इतना कुछ कर सकता? किसी को इतना हिम्मत होगा मरने से पहले इतना कुछ करना? उसको हिम्मत बना दिया गया। उसको पता था कि इंसाफ तभी मिलेगा, लॉज पुरुषों के लिए तभी बनेंगे जब मेरी जान चली जाएगी, जब मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा, जो कि हम कहते रहते हैं कि संविधान है, संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता। अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो हम उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन हर वक्त हमारे राइट को वायलेट किया जाता है। यदि हम आप अगर अपने राइट के लिए लड़ते हैं तो हमें लड़ाकू विमान का नाम दे दिया जाता है। अगर मैं अपने राइट के लिए लड़ूं तो मुझे लड़ाकू विमान का नाम दे दिया जाता है, या हमें लड़ाकू विमान का नाम दे दिया जाता है। बस उसी लड़ाकू विमान का एक शिकार बन गया। वो लड़ाकू विमान जो है मौत से जाकर टकरा गई और उसका नाम है अतुल सुभाष, जो कि दूसरा नाम जनता ने दिया है निर्भय। क्या लगता है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा? मिलेगा, अब मिलेगा अब, लेकिन कभी भी न्याय मिल जाए अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो चुका है, राइट टू लाइफ का वायलेशन हो चुका है। क्या जुडिशियरी उसके जीवन को वापस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ना मैं, ना आप, ना कोई नहीं। देखिए, जुडिशियरी के बारे में अगर कोई बोलता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, दिस इज द फैक्ट। अच्छा, अगर सजा होती है, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया कि हम ना बोले, हम चुप हो के बैठ जाएं, हम दब के बैठ जाएं। अगर कोई गलत करेगा, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई हो, जनता उनके लिए खड़ा होगी और जनता के साथ मैं भी खड़ी रहूंगी। अगर ससुराल वाले को सजा होती है तो क्या लगता है कैसी सजा होगी? देखिए, आजीवन कारावास और पत्नी को मे बी का सजा, क्योंकि उसने मे बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उम्र कैद से तो कोई रोका नहीं है, कोई रोका नहीं है। हाँ, उम्र कैद प्रवोक किया गया, ये मर्डर है ना एक तरह से। धीरे धीरे इंटेंशनली उनका मर्डर किया गया। मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है कर दो। कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश में हम लोग रह रहे हैं, आप पुरुष ही प्रताड़ित है। एकदम आप सही बोल रहे हैं, पुरुष प्रधान देश में पुरुष प्रताड़ित है और उसका साक्षात एक गवाह है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, हर महिला भी गलत नहीं होती भाई, ये भी बात और हर पुरुष भी सही नहीं होता। सही बात। एक आयशा नाम की लड़की ने सुसाइड किया था, आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। काले कलर के मुस्लिम महिला थी जो अपने पति से प्रताड़ित थी और नदी किनारे जाके उसने वीडियो बनाया, अपने पेरेंट्स को भेजा, कॉल करके उसने ये बताया कि मैं अपने शौहर को जो है वीडियो भेज चुकी हूँ, अब मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, हंसते हंसते मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, ये नदी मुझे, हो सके तो ये नदी मुझे अपना ले। एक लड़की थी, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी की, और ये एक पुरुष है। तो हर पुरुष, हर महिला गलत नहीं होती। ऐसे कुछ लोग, और जुडिशियरी में बहुत लोग हैं, जजेज हैं, जस्टिस हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर कोई गलत नहीं होता। और बहुत सारे वकील हैं। एक वकील तो बोल रहे हैं कि, एक वकील का स्टेटमेंट आया है कि चैनल पे, न्यूज़ पे मैं देख रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपने से सुसाइड कर लिया है। हाँ, ऐसा बताइए, कुछ भी। तो हम जुडिशियरी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठा सकते। जुडिशियरी सख्त है और हम जैसा कहते हैं, नो बडी ऑफ द लॉ, लॉ इज सुप्रीम। बट यस, इस बार लॉ की वजह से ही किसी का राइट वायलेट हो गया, तो आर्टिकल 21 का जो है वायलेशन हो गया, और वो है अतुल सुभाष। उसको इंसाफ शायद धरातल पे ही मिल सकता है, बस उसकी जान वापस नहीं ला सकते, इसलिए इंसाफ तो ड्यू हमेशा ही रहता है। तो अतुल सुभाष के जाने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि एक नया कानून आ सकता है। सभी का 100%। सभी का यही कहना है कि एक नया कानून आना चाहिए पुरुष के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ज़्यादातर पुरुष ही प्रताड़ित हो रहे हैं महिला के मुकाबले। महिला लोग आती है, मेंटेनेंस का चार्ज लगा देती है, पुरुष प्रताड़ित हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। अब सभी के जुबान पे यही चल रहा है कि अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कब तक अतुल को इंसाफ मिलता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।